आज कौन सा टॉपिक करेंगे हम? स्ट्रिंग। ठीक है। चलो, सपोज जावा में अगर किसी का नाम स्टोर करना है तो क्या लेना पड़ता है? स्ट्रिंग टाइप डेटा। करेक्ट है? Yes. ये सुनो गाइस। यस सर। बेसिकली स्ट्रिंग में क्या है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। करेक्ट है? तो इट इज कैरेक्टर एरे। यहाँ तक समझ में आएगा सबको? हेलो। यस सर। अच्छा, अभी इसका हम थोड़ा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं पहले। ठीक है। तो बेसिकली सिंपल स्ट्रिंग क्या है बोलो? कैरेक्टर एरे। सही है। बट इन जावा string is a class. Yes or no? यस सर। स्ट्रिंग क्लास है ना, एस कैपिटल है। आप यूज कर रहे हो उसको बहुत बार। तो क्या आपको इसमें क्लास में क्या बिहेवियर लगा उसका अलग से? हम्म। अरे, आवाज आ रही है क्या सबको? कुछ स्पेशल है क्या उसमें? क्या लगता है आपको? सर डाटा टाइप भी है ना स्ट्रिंग? डेटा टाइप। डेटा टाइप, हाँ डेटा टाइप भी है। उसके अलावा हम्म बोलो। और क्या लगता है आपको? अगर एक क्लास है तो मतलब जो भी कैरेक्टर ये आपका एरे है उसको रिप्रेजेंट किस में होगा? टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में। करेक्ट है? लाइक नेम इज योर ऑब्जेक्ट। करेक्ट है क्या नहीं? हेलो। यस सर। तो हम क्या बोल सकते हैं? इट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर एरे एज इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। क्या बोलेंगे हम? इट रिप्रेजेंट कैरेक्टर एरे एज इन ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसको भी क्लियर करेंगे स्टेटमेंट को। थोड़ा इसका बिहेवियर देखते हैं। स्पेशल क्लास क्यों है या क्या है उसमें? ठीक है। और इसमें स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल है और इम्यूटेबिलिटी है। चलो, इतने तो पॉइंट पहले कवर करते हैं। ठीक है। अब स्पेशल क्लास क्यों है? क्योंकि जितने भी आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाओगे हर एक के लिए वो न्यू मेमोरी क्रिएट करता। तभी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका, एसीपी मतलब क्या है वो थोड़ा हम देखेंगे।
ठीक है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। क्या लिख रहे हैं अभी हम? स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल, ये सीपी। ठीक है, चलो अभी सपोज स्ट्रिंग एस इक्वल टू डबल कोट जेबी के। सेम एक स्टूडेंट बनाया है मैंने, S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। करेक्ट है? तो जैसे ही न्यू कीवर्ड से कोई भी वहां पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, तो हमेशा हिप मेमोरी में एक आपका ब्लॉक क्रिएट होता है। कौन से मेमोरी में? हिप मेमोरी में। सो सपोज दिस इज योर हिप मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे S1 का एक ऑब्जेक्ट बनेगा लाइक दिस, हेड पॉइंटिंग S1। क्लियर है? किस टाइप का है? टाइप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ तक स्टोरी समझ में आई सबको? यस सर। नाउ अभी स्ट्रिंग के बारे में देखो। स्ट्रिंग अगर मैंने विथ लिटरल, अगर लिटरल के साथ में मैंने यूज किया, लिटरल मतलब क्या है? डायरेक्टली, ये वाला डबल कोट से, इसको हम क्या बोलेंगे? बाय लिटरल। ठीक है, जैसे इंटीजर ए है या फ्लोट में हम पास करते हैं 3.14 f, राइट है? तो इसको हम बोलेंगे लिटरल। ठीक है, नाउ दूसरा तरीका है जावा में स्ट्रिंग बनाने का, दैट इज क्लास है, तो वी कैन हैव S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। करेक्ट है? और उसके कंस्ट्रक्टर में हम पास कर सकते हैं जेबी के। क्लियर है दोनों भी? हेलो, इतना समझ में आ रहा है क्या? यस बोलो। सर। तो अभी हम फोकस करेंगे यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं कट करता हूँ फिलहाल, अभी स्टूडेंट की जरूरत नहीं हमें। नाउ जब भी मैं लिटरल के साथ स्ट्रिंग क्रिएट कर रहा हूँ, तो हमेशा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट फुल में बनता है। मतलब क्या? ये सीपी में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? एसीपी में। ठीक है, जैसे कि दिस इज योर जेबी के, किसका पॉइंट है? ES1 का। सॉरी, ES का। ठीक है, तो ये फिनिश हुआ आपका। यहाँ पे जाएगा क्या ये? हिप में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहां पे न्यू कीवर्ड नहीं है। हिप में सिर्फ जो आएंगे जिसके साथ न्यू कीवर्ड रहेगा। समझ में आएगा अभी? सिंपल फंडा। और जो न्यू के साथ में नहीं आएगा
डायरेक्टली लिटर से आएगा, वो आपका एसीपी में आएगा। इतना समझ में आया? हम्म। हेलो सर। कोई डाउट है क्या आप तक? पूछो। सर हम जब विदाउट यूजिंग न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट विदाउट यूजिंग न्यू, वही तो ना, एसीपी में जा रहा है ना। लिटरल जो भी रहेगा वो सिर्फ एसीपी में रहेगा, हिप में नहीं रहेगा। समझ में आया अभी? यस सर, यस सर। लिटरल के साथ रहेगा तो ओनली एसीपी, और न्यू के साथ में रहेगा तो हिप। ठीक है, इसको मैं और अपडेट करने वाला हूँ, बट अभी ये दो स्टेटमेंट समझ में आएगा, ये पहले इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ना अभी इसको हम एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल 1000 है या 100 है, ठीक है, मेमोरी है इसकी 24, यहाँ पे है 333। चलो अभी देखो, मैं ये वाला क्लियर कर सबको, पहला वाला स्टेटमेंट, यस वाला। बोलो। Yes. अभी सेकेंड वाला देखो, कहाँ से? न्यू कीवर्ड से। तो जैसे न्यू कीवर्ड आएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, हिप में एक ब्लॉक बनाएगा, ठीक है, लाइक दिस इज योर यस वन। यस वन, ठीक है। तो अभी यस वन में क्या जा रहा है बताओ? जावा, सही है? हेलो, Yes. Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है सबको? हिप में जावा आने वाला है, यस वन में 333 ये आपका मेमोरी ब्लॉक है, 4 टाइम 3। बट यहाँ पे ऐड होने से पहले, इस जो भी है आपका मेमोरी का एड्रेस, उसके अंदर ऐड होने से पहले वो कहाँ पे ऐड करते हैं? एसीपी में। कहाँ पे ऐड होगा? एसीपी। एसीपी में। क्यों होगा? क्योंकि वो क्या है? स्ट्रिंग है। क्या है वो? स्ट्रिंग है, इसलिए वो स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल में ऐड होता ही है। कहाँ पर? जावा में। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा? जावा। इतना समझ में आया क्या? तो न्यू के साथ में हिप में भी आएगा, प्लस एसीपी में भी आएगा। इतना समझ में आएगा? कोई डाउट है किसी का यहाँ तक? हम्म, ये न्यू के साथ में यहाँ पे ये जावा है, इसलिए यहाँ पे, तो ये यस वन यहाँ पर भी पॉइंट करेगा। चलो सेकंड वाला समझ में आएगा या नहीं? बोलो। और थोड़ा क्लियर सर करता वो हूँ, स्ट्रिंग ठीक है है। इसलिए
स्ट्रिंग है वो इसलिए, स्ट्रिंग इसलिए आता है कि हाँ एसपी एसीपी में एसीपी जाता में है। मतलब स्टोर होता है। यस, स्ट्रिंग है इसलिए ही एसीपी में जाता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं रहता, यहाँ पर ये नहीं रहता। यहाँ पे क्या आने वाला हो वो बताता हूँ मैं अभी। देखो, ये जो है ना जावा का S2 का, ये जो 200 है, 200 यहाँ पे प्लेस है। समझ में आया क्या या नहीं? बोलो, जब भी S1 रिट्राइव होगा हिप से, क्या रिट्राइव हो रहा है? ये वाला एड्रेस। इस ब्लॉक में क्या है? यस 200। 200 में क्या है? जावा। क्लियर है फ्लो या नहीं? यस यस चलो और थोड़ा है ना इसको और अच्छे से करते हैं। ठीक है, चलो मानो कि आपके पास एक एम्प्लॉय क्लास है, राइट है, वी हैव द एम्प्लॉय क्लास। एम्प्लॉय क्लास में क्या है? आईडी है उसका, नेम है उसका, ठीक है, और उसकी सैलरी है। अच्छा, अगर आपने देखा इसका स्ट्रक्चर, आईडी है, नेम है, सैलरी है, करेक्ट है? और थोड़ा देखा जाए, आईडी कैसा है? इंटीजर। नेम कैसा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सैलरी इज अ फ्लोट। सही है? तो जब भी आप स्ट्रिंग का नेम ऑब्जेक्ट ले रहे हो, ठीक है, इस स्ट्रिंग का नेम ऑब्जेक्ट या रेफरेंस बोलो, रेफरेंस वेरिएबल नेम आप यूज कर रहे हो किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए, राइट है? E1। तो अभी इसका हम क्या करेंगे? मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, ऐसा कोई तो वहाँ पे ब्लॉक बना है, करेक्ट? यहाँ पे इसके अंदर ये उसका एम्प्लॉय का ब्लॉक है, ये आपका हिप मेमोरी है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर है, ठीक है। और अभी E1 जो है वो इसको पॉइंट आउट कर रहा है। E1 जो है आपका ऑब्जेक्ट, वो उसको पॉइंट आउट कर रहा है। तो E1 में क्या डेटा है अभी? 1 to 1। उसके बाद में क्या है? स्ट्रिंग, करेक्ट है? तो स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट वहां पे बनेगा, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, करेक्ट है? मतलब स्ट्रिंग एसीपी में रहेगी। यस सर राजेश नाम का स्ट्रिंग एसीपी में बना है, ठीक है। राजेश का एड्रेस क्या है? मानो 222, करेक्ट? E1 का एड्रेस है 3030। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है सबको या नहीं? यस सर हम्म, अरे ये समझ में आ रहा है क्या?
देखो अभी करें क्या? Yes. ये पूरा एक E1 है, करेक्ट है। तो जैसे ही E1 रिट्राइव होगा, E1 डॉट आईडी किया तो 1 to 1 आपका निकलेगा। E1 डॉट नेम किया तो यहाँ से 222 आ रहा है, तो 222 आने से पहले 222 पे डेटा कौन सा है? राजेश। तो ये राजेश आपका रिट्राइव होगा। क्लियर है? सेम सेम एग्जैक्टली सेम वहां पे मानो कि आपके पास एक स्टूडेंट का भी क्लास है, करेक्ट है। स्टूडेंट का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही है, रोल नंबर है उसका 10, नाम है उसका राजेश, उसका परसेंटेज 77.87। सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा उसका भी हिप में, वहां पे भी उसके पास आईडी आएगा 10, राजेश की जगह पे क्या रिट्राइव होगा? 222, देन 87। क्लियर है? हेलो, ये भी इसको पॉइंट आउट करेगा। यहाँ पे भले ही नाम क्या है, स्टूड नेम या यस नेम, करेक्ट है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी यस नेम रहेगा, वो भी इसी को ही पॉइंट आउट करेगा। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? अभी मेन बिहेवियर क्या है उसका, मेमोरी का, हिप में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा दूसरा ऑब्जेक्ट, बोलो। हेलो सर। सर कोई उस नहीं वनीता। हाँ हाँ सर उस राजेश की जगह कोई दूसरा नाम है तो क्या होगा? हाँ, वो यही तो होगा। चेंज होगा ना, फिर नया मेमोरी बनेगा ना यहाँ पे, उसके ऊपर आने वाले हैं हम। सर ये हेलो सर। यहाँ पे राज आएगा तो राज का अलग एड्रेस होगा। मानो कि यहाँ पे उसका 333 है, मानो कि आपने यहाँ पे राजेश की जगह पे राज किया, सही है। तो ये 222 की जगह पे क्या प्रेजेंट करेगा? 333। 333, सिंपल। वो इम्यूटेबल है ये स्ट्रिंग एरो, से। हाँ हाँ मतलब सर वो बाइनरी हाँ, डिटेक्ट बोल कर रहा है कि क्या रिटेक्ट कर रहा? सर स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, इसी वजह से वो न्यू स्ट्रिंग लेने के बाद वो नया एड्रेस लेता है। हाँ, प्रतीक प्रतीक आएंगे आएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। हमें सिर्फ देखना है कि किस तरह से कहाँ पे डेटा जा रहा है, ये सिर्फ फ्लो चाहिए मुझे। ये समझ में आया क्या सबको, ये वाला? यस सर। चलो देखो अभी यहाँ पे क्लियर है, सेम एग्जैक्टली हो रहा था जैसे अभी हमने देखा था। मैंने इस न्यू की जगह पे, इस स्ट्रिंग की जगह पे एम्प्लॉय क्लास लिया ताकि आपको समझ में आए। क्लियर? सेम एसीपी का भी रूल देखो क्या है। एसीपी का रूल, जब भी कोई न्यू वहां पे स्ट्रिंग एग्जिट हो रही है, एंटर हो रही है, ठीक है, एंटर अगर हो रही है तो सबसे पहले क्या होगा, वहां पे ऑलरेडी वो स्ट्रिंग वहां पे प्रेजेंट है तो वो सेम पॉइंट आउट करेगा जो ऑलरेडी है उसके पास। अगर ऑलरेडी एग्जिट नहीं है तो वहां पर न्यू वहां पे मेमोरी ब्लॉक बनाएगा। कहाँ पर? एसीपी में। ठीक है, क्लियर है इतना? कांस्टेंट पुल मतलब एक ही बनना चाहिए वहां पे ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट बनेगा क्या?
नहीं बनेगा। क्लियर? न्यू स्ट्रिंग एंटर, then check whether it is present or not. If present, it points to existing address, existing memory या existing character set, else it create new one. चलो, इतना समझ में आया क्या? और एक एंटर करते हैं। चलो, स्ट्रिंग SS इक्वल टू डबल कोट जावा। एंट्री दिख रही है सबको? नई वाली? हेलो, Yes, sir. sir. हाँ सर। कैसे आ रही है? लिटल के साथ। तो लिटल के साथ आ रही है तो सिर्फ कहाँ पे रहेगी वो? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ठीक है, तो हिप का यहाँ पे कोई लेन देना है क्या? नहीं है। ओके, ओनली एसीपी। ठीक है, तो देखो अभी एसीपी में आने से पहले वो क्या चेक कर रहा है? पहले अगर वहां पे प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है कि नहीं? कैरेक्टर सेट सेम टू सेम। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब इस एसएस को कौन सा पॉइंट मिलेगा? 200 वाला। अभी क्लियर है सबको? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट। फिर से मैंने इस वाली एंट्री ले ली। ये S2 है, जावा है या जेपीके है, व्हाटएवर। अभी देखो अच्छे से न्यू के साथ में आ रहा है तो फॉर श्योर हिप में आएगा, प्लस एसीपी में भी आएगा, राइट है? आएगा, yes. हिप में हमेशा न्यू के साथ में आएगा तो वहां पे न्यू मेमोरी बनेगी ही बनेगी। किसकी मेमोरी बन रही है? S2 की। मानो कि S2 पॉइंट कर रहा है 4 टाइम 2 को। ठीक है, इसको अब इसमें क्या चाहिए आपको? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वाला एड्रेस। अच्छा, जेबीके वहां पे ऑलरेडी है क्या? यस सर। Yes, sir. तो ये किसको पॉइंट करेगा? 100 को। 100. 100। ठीक है, अगर अगर वहां पे नहीं रहता जेबीके या इसकी जगह पे दूसरा कोई भी है, ठीक है, पुणे है, तो क्या बनता है? यहाँ पे एक और एक एड्रेस बनता पुणे का 300 और इसकी जगह पे 300। ठीक है, बट सोचने वाली बात क्या है? यहाँ पे न्यू के साथ में यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जेबीके की जगह पे मैंने फिर से जावा डाला। ठीक है, तो आप सोचोगे सर यहाँ पे तो जावा है, पहले वाला में S1 में जावा है ना, तो यहाँ पे बनेगा क्या? नहीं, नया तो बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हिप में इनका कोई लिंक नहीं रहता, बट एसीपी में क्या रहते हैं? आपके सभी के सभी एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग। यहाँ पे एम्प्लॉय का भी ऑब्जेक्ट होगा E1, करेक्ट है?